सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बताते हैं आपको लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट इज ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। कोई भी आइटम्स की कलेक्शन है, उसको दिखाने के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके घर पे मम्मी आपको बोलती हैं कि जाओ बेटा इतने सारे सामान लेकर के आओ। तो आप पहला काम ये करते हो, या तो आप पेन पेज उठा लेते हो, उसे तुरंत क्या करते हो, नोट कर लेते हो। ठीक है। और उस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो जो आप नंबरिंग लिख रहे थे कि 1 2 3 4 5 ये सारे आइटम्स हैं, या सपोज करिए आप रोमन नंबर में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लिस्ट के अंदर आती हैं। तो आज हम उसी लिस्ट को डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम चलिए आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है अपना नोट पैड। ठीक है। जनरली हर सिस्टम में ये मिल जाता है, इसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है। एच टी एम एल को कर देना है क्लोज। फिर आपको लगाना है हेड। हेड को कर लेना है क्लोज। फिर लगाना है टाइटल। टाइटल को भी कर लेना है क्लोज। और इसके अंदर हम डाल देते हैं आज की टॉपिक लिस्ट। यहाँ लेते हैं लिस्ट। ठीक है। उसके बाद हम हेड के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर वो हो जाए रेड। ठीक है। इस तरीके से हम एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे CSS की। इसके बाद हेड के बाद आप लगाइएगा बॉडी, फिर बॉडी को कर लीजिएगा क्लोज। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहला लिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पहले बता दें कि लिस्ट की 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड होता है डिफिनीशन लिस्ट, या उसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। तो आइए वन बाई वन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हम जा रहे हैं पढ़ने अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ से लिखता हूँ दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले लगा लेना है यूएल टैग, और यूएल टैग के अंदर आपको एलआई टैग से लिस्ट के आइटम्स ऐड कर लेने हैं। जैसे सपोज करिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट आइटम, और फिर एलआई को कर लेता हूँ क्लोज। फिर ऐसे ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे एलआई के अंदर सेकंड आइटम, ठीक है, और मैं यहाँ से एलआई को कर लेता हूँ क्लोज। ऐसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलआई के अंदर थर्ड आइटम, और मैं कर लेता हूँ एलआई को क्लोज, और लास्ट में मैं यूएल को कर लेता हूँ क्लोज। अब इतना स्टूडेंट्स करके हम अपनी कोड को रन करेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट बेसिक डॉट HTML। यहाँ पे मैं करके सेव कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। लिस्ट बेसिक नाम की फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे हमारी टॉप स्क्रीन की कलर रेड है, बट कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमें वापस से कोड में आके चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग को स्टूडेंट्स क्लोज नहीं किए थे, तो यहाँ से स्टाइल टैग को क्लोज कर लेंगे। अब वापस से इसे चेक करेंगे, तो हमारी लिस्ट यहाँ से दिखने लगेगी। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब स्टूडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पे बुलेट्स लगा के देता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जहाँ स्टार्ट किए थे UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, उसमें आपको सिर्फ लिख देना है टाइप इक्वल टू, सपोज करिए मैं लिख देता हूँ डिस्क। पहला एट्रीब्यूट याद रखिएगा डिस्क। अब मैं इसको रेफरेंस करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये डिस्क में ही है, ठीक है, इसको इसी को डिस्क बोलते हैं, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं दिखा है। बट अगर हम यहाँ पे मैं कर दूँ स्क्वायर, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आकर रेफरेंस कर लेता हूँ तो लिस्ट आइटम्स के आगे आप देखेंगे स्क्वायर जैसी सिंबल दिख रही है। ऐसे ही मैं एक और काम कर सकता हूँ इसमें, सर्कल, ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ से आके रेफरेंस करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। सो यहाँ से यूएल टैग के बाद लास्ट में यहाँ से एक हेड लगा लेते हैं हेडिंग, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज करेंगे। इसके अंदर भी हम आइटम्स यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट आइटम, LI को कर लेता हूँ क्लोज, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं LI के अंदर सेकेंड आइटम, फिर यहाँ से कर लेता हूँ मैं LI को क्लोज, और यहाँ पे मैं OL टैग को भी कर लेता हूँ क्लोज। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं थर्ड आइटम, कर लेते हैं LI को क्लोज। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा काम हो गया है। OL टैग भी हम कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसे हम सेव करके रन करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी 1 2 3 दिख रही है। अब स्टूडेंट्स इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं रोमन नंबर का I लिखता हूँ, तो क्या होगा, अब ये लिस्ट कैपिटल में रोमन नंबर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में कर देता तो ये स्मॉल में हो जाती, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्मॉल A यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ABC हो जाएगा, और आप फिर यहाँ पे कैपिटल A भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये लिस्ट कैपिटल में भी हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑर्डर लिस्ट काम करती है। इसमें ऑर्डर तरीके से हम चीज़ों को, आइटम्स को ऐड करते हैं। जैसे सपोज करिए 1 2 3 ABC रोमन नंबर, ये सारी चीज़ें। अब इन द एंड लास्ट में एक लिस्ट बच जाती है हमारे लिए, वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अगेन एक हेडिंग, और यहाँ लिखता हूँ दिस इज, उसको हम लोग डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एक्चुअल नाम उसका डेफिनेशन ही है, हम डिस्क्रिप्शन भी कभी कभी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज डेफिनेशन लिस्ट, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ H1 को क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको DL टैग का यूज करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग का यूज करना पड़ता है। DL टैग के अंदर सबसे पहले आपको डिफिनीशंस के आपके टर्म ऐड करने होते हैं। तो आप DT लिखेंगे, और DT के अंदर आप डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप। तो DT के अंदर मैं DD लिख करके सबसे पहले सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे DT के अंदर लिख देता हूँ HTML, ठीक है। और उसके अंदर मैं यहाँ पे DD के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और मैं DD को कर लेता हूँ क्लोज, और इन द एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ DT को भी क्लोज, और लास्ट में मैं कर लेता हूँ DL को भी क्लोज। अब अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये डिस्क्रिप्शन की तरह दिखेगा आपको, देख लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, और उसका लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टैग्स को डिस्कवर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।